क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंस्टेंटली अभी इसी मोमेंट में हम खुश रह सकें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो ये तो पता है, बट कितने हैं जो एक्चुअल में 24 घंटे पॉजिटिव सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? और एक बार उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल से हम इमीडिएटली बाहर निकल सके, प्लस जब बाहर निकले तो वो टेम्पररी ना हो, वो सस्टेन भी हो सके। कि कभी कुछ नेगेटिव आया भी तो आया और गया, अभी उल्टा होता है नहीं, नेगेटिव बना ही रहता है, पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए कहीं से मेरा कोई सेशन देखा या कहीं से किसी की कोई बातें सुनी, कुछ किया, थोड़ी देर के लिए एकदम से पॉजिटिव हो गए, फिर वापस से वहीं के वहीं पहुंच गए। ऐसा ही होता है। सो द पॉइंट इज कि कैसे हम इंस्टेंटली वहां से बाहर आए और प्लस उस स्टेट को हम सस्टेन भी कर पाए। क्या ऐसा कोई रास्ता है? सर आप ही के सेशन से सीखा था, खुशी दो खुशी मिलेगी। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट में खुश रहना है तो आपको सब कुछ निकाल के खुशी बांटनी है। अगर जितना आप खुशी बांटोगे उतना आप खुश रहोगे। बट खुशी देने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए पहले जेब में होना तो चाहिए। यस सर। आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो दोगे। यस सर। थ्योरेटिकली तो हम दे सकते हैं, तो अब बात है कि वो हमारे अंदर खुशी कहां से आए, वो क्वेश्चन है। Sir, I think that happiness comes from contentment. If I'm satisfied with the life that I'm having, I think I would be happy. And I think satisfaction आती है when I'll start thinking कि the life that I'm living is still a dream for a lot of people. I think satisfaction is one thing that can keep you happy. सिर्फ यही एक तरीका है खुश रहने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। There is no other way to be happy. The only way is contentment. कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं जो हमारे पास है उससे तो हम खुश हैं। सेटिस्फैक्शन को ही तो खुशी बोलते हैं। कहीं प्लेजर को तो खुशी नहीं समझ रहे हैं। प्लेजर्स जितने भी हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? खाते चले जाओ खाते चले जाओ खाते चले जाओ, बड़ा मजा आता है उसमें, तो क्या ये खुशी है या उसके बाद में दुख होता है कि मैंने सोचा था कि नहीं इस बार ओवर ईटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर पागल हो गया देखते ही। तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में, ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली, इंस्टेंटली। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? आपके पास क्या है? कुछ है या नहीं है? यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो अगर देखा जाए 3 चीजें बोलते हैं ना जो बहुत जरूरी है लाइफ में सर्वाइव करने: रोटी, कपड़ा, मकान। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है? कितने लोग हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास में कपड़ा नहीं है। इन बातों को अगर आप बारीकी से देख पाओ, और मजे की बात क्या है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड की हैबिट नहीं है इस तरीके से देखने की। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग कुछ और ही है। डिफॉल्ट सेटिंग है माइंड की यहां भागने की, आपको यहां आना पड़ेगा, खुशी यहां है, वहां तो है ही नहीं। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? ये हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग यही नहीं है। यहां पे खुशी है। अब आता है कि अब क्या करें? अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो प्यार का मतलब क्या? क्या बोलने से कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मन ही मन किसी और के बारे में सोच रहे हैं? क्या वहां से होता है प्यार? कैसे होता है प्यार? बोलने से हो जाता है? या हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं बट उस पर्सन को ये समझ आ रहा है हमारी नजरों से ही कि आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद यू, आई एम थैंकफुल टू यू एंड टू दिस यूनिवर्स कि यू आर विद मी। अगर ये आप बोलो नहीं सामने वाले को, लेकिन आपकी आंखों में उसको नजर आए, कैसा होगा आपका रिलेशन? अपने ऊपर रख करके देखो, आपको ऐसी वाइफ मिल जाए या ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो क्या करोगे आप? कभी ना छोड़े। सिर्फ कभी ना छोड़े, या फिर नाउ यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट टू मेक हर हैप्पी। अगर आप बैठ करके उस पर्सन की, उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, कुछ भी नहीं होगी। कभी ना कभी आप बीमार हुए होगे,
जब आपके साथ में कोई भी नहीं था और वो बंदा साथ में बैठा हुआ था? हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो होता है ना हर एक में, कुछ ना कुछ तो। अगर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आप बार बार याद करते रहो तो धीरे धीरे रिलेशन बदलने लग जाएगा, आपकी नजर बदलने लग जाएगी। ऐसे इंसान के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहेगा। किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है? जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो सुबह से रात तक बस कमियां ही निकालता रहता है, या फिर वो बंदा जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। अब सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ग्रो करने के लिए भी अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पीस ऑफ माइंड से। किसी काम को आप पीसफुली करो तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, या इरिटेट होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, फड़फड़ा करके, बौखला करके, तब ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे? पीस ऑफ माइंड से। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि सॉफ्टवेयर को चेंज कैसे करें। तो चेंज कैसे होगा ये सॉफ्टवेयर? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। लिखना पड़ेगा। जिस भी चीज को हम लिख देते हैं और लिखते रहते हैं तो क्या होता है? उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है हमारी ब्रेन पे। प्रैक्टिकली करके देखना। जहां से जब आप घर जाओगे रात को सोने से पहले एक बार एक पेपर पेन ले लो, लिस्ट बना लो। अब ये मैंने बोला तो है, बट आई एम नॉट टू श्योर कितने करेंगे। सच में बताओ कितने करने वाले हैं प्रैक्टिकली? कमिटमेंट दो मेरे को। अगर आप सिर्फ ये लिखते चले जाओ मेरे पास में क्या है, कुछ चीजें हैं आपके पास में, कितना कुछ है। रहने के लिए एक घर होगा, ये छोटी चीज होती है क्या? मतलब घर होना। करोड़ों लोगों के पास में घर नहीं है इंडिया में। 24 घंटे आपको सिर्फ यही नजर आ रहा होगा, अंदर से दिल से यही निकल रहा होगा, क्या कमाल हो रहा है। पता है कैसा हो जाता है फिर उसके बाद में? क्योंकि अब आपका जोन बदल चुका है, बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग जोन है। आप सड़क पे भी कहीं जा रहे होगे, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बाइक पे हो, पैदल चल रहे हो, किसी को भी देखोगे ना तो अंदर से पता है क्या दुआ निकलने लग जाएगी? जो आपने आप में से, आई एम नॉट श्योर कितनों ने सुना है कितनों ने नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब इसको चाहे आप संस्कृत में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, अरे सब खुश रहे।